इस पे मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उस पे मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उस पर मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो जरूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात उनके मसाइल होते हैं, बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फुकरों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क पे नहीं मिल रहा। और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की आवाम की वो एक तरफ जा रही है और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रिवेल करती है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया आवाम के ऊपर। स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें, इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने है। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी ज़ात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। के लिए फिर आप ही के पास आना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं इंसाफ सभी के लिए, तो मैंने कहा फिर इंसाफ तो ये दफ्तर वाले तो नहीं कर सकते एडजुडिकेट के ये लोकस स्टैंड आई। मैंने कहा एक शख्स जिसने पिटीशन की है वो 6 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो CCI का मेंबर है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पाकिस्तान का वो एक पिलर होने के नाता से उसका स्टेक है इस मुल्क में। और वो कह रहा है कि नेशनल कोहेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए हमें जो है एक ऐसा दुश्मन जो ललकार रहा है उसके लिए मुत्तहिद होना और मुत्तफिक होना और इत्तेहाद करके एक सीसा पिलाई दीवार की तरह होना, ये लाजिम और मलजूम है पाकिस्तान की उसके लिए बका और तरक्की के लिए। तो इसलिए पैरोल पर किया। तो वो कहने लगे कि उनको सजा भी हुई है। मैंने कहा वो भी अपील आपके पास ज़ेरे तजवीज़ है, इसलिए कि हतमी नहीं होती सज़ा, और अपील जो है वो उसका तसलसल होता है, कंटिन्यूएशन होती है। और मैंने उस दरख्वास्त में भी लिखा है कि ये झूठे और लगभग केसेस हैं, इसमें जब भी अपील में आया है वो सारे बरी हुए हैं केसेस। 3 से तो बरी हो चुके और बाकी आपके पास लगा हुआ है। वो एक इन्होंने फ्लिमजी किस्म का एतराज़ दफ्तर ने लगाया था कि अर्जेंट आपने क्यों दरख्वास्त सस्पेंशन की दी है जबकि अपील आपने ऑर्डिनरी की है। तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्शन भी आपने ओवर रूल किया था, इसलिए चूंकि आप ही के पास ज़ेर इल्तवा है, तजवीज़ है, अपील आप ही मजाज है प्रोबेशन पर। उनका ये एतराज़ भी था कि दफ्तर ने जो एतराज़ किया कि जी पिटिशनर खुद क्यों नहीं आया प्रिजनर, तो उसमें भी हमने नज़ीर दी नहीं की अदालत की इनके साबिक पेशरो की, जिसने कहा कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी कर सकता है नालिश किसी प्रिजनर के बारे में। और फिर हमने कहा जी हमें तो वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, खुद चीफ मिनिस्टर साहब को मुलाकात नहीं करने दी है, तो इसलिए हम उनकी जानिब से कैसे कर सकते थे। जाहिर है कि एक ऐसी जो है इमरजेंसी की सिचुएशन है जो अभी भी तसलसल से बारिश जारी है। रात भी जो है एक ड्रोन गिरा है लाहौर एयरपोर्ट के करीब,
اور پھر ناظم اعلیٰ کو ہندوستان کے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر کے پاکستان نے جو ہے اسے ہندوستان سے نکل جانے کا جو ہے حکم دیا ہے. تو اس کی ظاہر ہے ریئیکشن کے طور پر مودی اس وقت جو ہے وہ ایک زخمی جانور کی طرح جو ہے، اور زخمی جانور آپ کو پتہ ہے جب بھی جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں مستعدی کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے. اور مستعدی تبھی ہو سکتی ہے جب عمران خان کو مخلصی دی جائے پیرول پر. جب تک ان کے کیسز عدالت سے بری نہیں ہو جاتے تب تک انہیں پیرول پر رہا کیا جائے، تاکہ وہ اپنا مؤثر کردار اس قوم کو متحد کرنے میں، مادر وطن کو جو ہے ایک یلغار، ایک جو ہے ایک ایسے دشمن، موذی دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کا کردار بہت ضروری ہے. اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.